आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बीएससी पार्ट थर्ड, केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, यूनिट थर्ड, स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का टॉपिक है। जो कंटेंट्स आज डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट PG कॉलेज भरतपुर 321001 राजस्थान। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक तरह का जो है सो एक लिस्ट है लिगेंड्स का या और मेटल्स का ऑन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन लिगेंड स्ट्रेंथ और मेटल आयंस का उसके ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप और उसकी आइडेंटिटी के आधार पे। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड्स के लिए भी है और मेटल्स के लिए भी है। लिगेंड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है और मेटल आयंस को भी इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर और ग्रुप और उसकी आइडेंटिटी के स्ट्रेंथ के आधार पर सजाया गया है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो है लिगेंड्स क्या करता है, डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है उसको मॉडिफाई करता है, जिसके कारण जो डेल्टा वैल्यू जनरेट होता है, जिसको कि लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर कहा जाता है फॉर द लिगेंड्स, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर कहा जाता है, जो कि मेनली उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, या जिसमें कि डिफरेंसेस इन कलर ऑफ सिमिलर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस है उससे कलर में डिफरेंस पैदा हो जाता है इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर के चेंज के कारण जो है सो। तो हम ये कह सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ या मेटल आयन के जो है सो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे या उसके ग्रुप या उसकी आइडेंटिटी के आधार पे एक सीरीज़ बनाया गया जिसको कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और क्रिस्टल थ्योरी में लिगेंड्स क्या करता है कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है उसको मॉडिफाई कर देता है और अपने स्ट्रेंथ के आधार पर, जिसके कारण लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर जनरेट होता है या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर जनरेट होता है, और जिसके कारण जो है सो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस के कलर में डिफरेंस पैदा हो जाता है। जो कंटेंट्स डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स, ये जो सीरीज है ये पहले किया गया 1938 में बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के रिजल्ट के आधार पर 1938 में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रपोज किया गया जो है। A partial spectrochemical series listing of ligands from small delta to large delta is given below। एक पार्शियल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है जिसमें कि स्मॉल डेल्टा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो है सो हाई डेल्टा वैल्यू के आधार पे जो है सजाया गया है। जैसे इसमें अगर हम देखें सबसे लेफ्ट में है आयोडाइड आयन है, फिर कमज़ोर है Br माइनस से, Br- लेस देन S2- आयन, thiocyanate ion S bonded less than Cl minus, less than azide ion, less than fluoride ion, less than NCO minus ion, less than OH minus ion, less than oxalate ion, less than oxide ion, O22 minus ion, less than water, less than ACAC minus ion, acetylacetonate, less than NCS minus N bonded, less than CH3Cl, less than GLY glycine, less than PY pyridine, less than NH3, less than E-ethylene diamine, less than BiPy, 2,2-dipyridine, less than PHEN, less than 110 phenanthroline, less than NO2 minus N bonded, less than PPH3, less than CN minus, less than CO। Wakefield ligands जैसे H2O, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, OH माइनस आयन, इसको वीक फील्ड लिगेंड कहा जाता है क्योंकि ये बाईं तरफ है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स CO, CN माइनस आयन, NH3, PPH3, ये सब जो है सो राइट साइड में है, तो ये जो है सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है।
और इधर जो है हमारा ये सब जो है सो वीक फील्ड लिगेंड। Ligand arranged on the left end of this spectrochemical series are generally regarded as weaker ligands and cannot use forcible पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द 3D लेवल। मतलब जो हमारे लेफ्ट साइड में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो लिगेंड है इसको कमज़ोर लिगेंड कहा जाता है और ये 3D ऑर्बिटल को फोर्सिबली बल के द्वारा जो है उसको पेयर नहीं कर पाते हैं एंड दस फॉर्म आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दैट आर हाई स्पिन। इसके कारण क्या होता है कि आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये हाई स्पिन होता है। ऑन द अदर हैंड लिगेंड्स लाइंग एट द राइट एंड आर ए स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स एंड फॉर्म इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आफ्टर फोर्सिबली पेयरिंग ऑफ electrons within 3D level and hence are called low spin ligands, low spin complexes। तो ये जो हमारा राइट साइड का जो लिगेंड है वो 3D ऑर्बिटल के अंदर जो सो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सिबली पेयर कर देते हैं, जिसके कारण वैकेंट डी ऑर्बिटल उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण जो है सो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है सो बन जाता है और उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। However, it is known that a spectrochemical series is essentially backwards from what it should be for a reasonable prediction based on the assumption of crystal field theory. This deviation from crystal field theory highlights the weakness of crystal field in the observation of purely ionic bond between metal and ligand। और ये कुछ इस तरह का है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एजम्पशन जो में कुछ वीकनेस भी है कि प्योरली आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड लिगेंड में बनता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। Ligand, the order of spectrochemical series can be derived from the understanding that ligands are frequently classified by their donor or acceptor ability. Some, like NH3, are sigma bond donors only, with no orbitals of appropriate symmetry for pi bonding interactions, bonding by these ligands to metal sheaths। कुछ ऐसे हैं कि जैसे सिग्मा डोनर या एक्सेप्टर, डोनर और एक्सेप्टर प्रॉपर्टी जो है लिगेंड्स के पास होता है, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे NH3 है, ये सिग्मा बॉन्ड डोनर्स है क्योंकि इसके अंदर जो है सो पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए कोई अप्रोप्रिएट सिमेट्री का ऑर्बिटल्स नहीं है। बॉन्डिंग बाय दिस लिगेंड्स टू मेटल्स इज रिलेटिवली सिंपल यूजिंग ओनली द सिग्मा बॉन्ड्स टू क्रिएट रिलेटिवली वीक इंटरेक्शंस। अनदर एग्जांपल ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड वुड बी इथिलीन डाइमीन। सिग्मा बॉन्डिंग जो लिगेंड है वो इथिलीन डाइमीन है। इथिलीन डाइमीन हैज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट दैन अमोनिया, जनरेटिंग ए लार्जर लिगेंड फील्ड स्प्लिट। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है अमोनिया के रिस्पेक्ट में। फिर कहता है लिगेंड्स दैट हैव ऑक्युपाइड p ऑर्बिटल्स आर पोटेंशियली पाई डोनर्स। जो लिगेंड्स p ऑर्बिटल्स ऑक्युपाई कर रहे हैं वो पोटेंशियली पाई डोनर्स होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ लिगेंड्स टेंड टू डोनेट these electrons to the metal and with sigma bonding electrons, exhibiting stronger metal ligand interactions and an effective degrees of delta. Most halide ligands as well as OH minus are primarily examples of pi donor ligands। कुछ ऐसे लिगेंड है जो कि मेटल को सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के अलावे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसको भी हम पाई डोनर्स, पोटेंशियल पाई डोनर कहा जाता है। स्ट्रॉन्गर मेटल लिगेंड बॉन्ड इंटरेक्शंस वहाँ पे होगा और उसके कारण क्या होगा, इफेक्टिव डिग्रीज ऑफ डेल्टा। मोस्ट हाइलाइट लिगेंड्स एज वेल एज OH माइनस आर प्राइमरीली एग्जांपल्स ऑफ पाई डोनर लिगेंड्स। फिर कहता है कि व्हेन लिगेंड्स हैव वैकेंट पाई स्टार एंड d ऑर्बिटल्स of suitable energy, there is the possibility of pi back bonding and the ligands may be pi acceptors. This addition to the bonding scheme increases delta. Ligands that do this very effectively include Cn minus, CO and many others। मतलब Cn minus आयन जो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, सिग्मा डोनर्स है और पाई एक्सेप्टर। CO भी है, ये भी जो है सो सिग्मा डोनर्स है एंड पाई एक्सेप्टर्स है। इसके पास जो है सो वैकेंट पाई स्टार और d ऑर्बिटल्स सुटेबल एनर्जी का होता है। उसके कारण क्या होता है, पाई की बैक बॉन्डिंग हो जाती है और लिगेंड्स में भी पाई एक्सेप्टर हो जाते हैं। इस कारण जो है सो
इसकी बॉन्डिंग जो सो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डेल्टा इन एडिशन टू द बॉन्डिंग इसकी इंक्रीज डेल्टा वैल्यू। तो लिगेंड्स इस तरह का जो बिहेवियर करते हैं वो CO CN माइनस आयन CO एंड मेनी अदर्स इस तरह के लिगेंड होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इस तरह के लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, सिग्मा डोनर्स। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल आयंस कैन ऑल्सो बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेल्टा। मेटल आयंस को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा के रूप में हम अरेंज कर सकते हैं, एंड दिस ऑर्डर इज लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द लिगेंड। और ये आइडेंटिटी ऑफ द लिगेंड से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, जैसे Mn2 प्लस Ni2 प्लस CO2 प्लस Fe2 प्लस B2 प्लस Fe3 प्लस Cr3। In general, it is not possible to say whether a given ligand will exert a strong field or a weak field on a given metal ion. However, when we consider the metal and the following two useful trends are observed. Delta increases with increasing oxidation number, delta increases down a group. तो अपने ग्रुप में जो है सो इंक्रीज होता है डेल्टा, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी डेल्टा इंक्रीज होती है। तो इस तरह से जो है दो तरह के जो है सो सीरीज है। एक इसी में जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि वन यूजफुल वे टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दैट ए लिगेंड हैज़ ऑन ए मेटल इज टू फाइंड द लिगेंड्स पोजीशन इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शोन बिलो। द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्लेसेस लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ, वही कह रहा है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सो लिगेंड जो है सो इंक्रीजिंग डेल्टा ऑर्डर के रूप में अरेंज्ड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन d ऑर्बिटल्स दैट एन इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन व्हेन द लाइट इज अब्जॉर्ब। तो इसको अगर शॉर्टर फॉर्म में जैसे I माइनस लेस देन, जैसा सीरीज है वो थोड़ा बड़ा सीरीज दिखाया गया था, इसमें यहाँ पे छोटा सीरीज है लेकिन सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में हैलाइड आयन में से आयोडाइड आयन सबसे लास्ट में है, और इधर CN माइनस आयन रफली इक्वल टू CO, स्ट्रॉन्गर लिगेंड इधर वीकर लिगेंड। तो लेफ्ट साइड में जो है वीक फील्ड लिगेंड है, राइट साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से जो है सो नेसेसरली कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है। दिस इज जस्ट अबाउट डेल्टा, डेल्टा कितना इंक्रीज करेगा उसकी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा वैल्यू के रिस्पेक्ट में है। लिगेंड्स आर ब्रोकन अप इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। सिग्मा डोनर लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे सिग्मा डोनर्स हैं। द लिगेंड लोन पेयर दैट फॉर्म्स ए बॉन्ड विद द L lone pair to metal, the ligand to metal will maximize its overlap with the metal's orbital by pointing directly at it. मेटल के ऑर्बिटल के साथ ये पॉइंट ओवरलैप कर लेते हैं। द मोर readily a ligand can share its lone pair the higher its position on the spectrochemical series। जितना जल्दी लिगेंड जो है सो आसानी से लोन पेयर दे देगा उतना हायर पोजीशन जो है सो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखता है। दिस इज वाई हाइड्राइड इज सो हाई इन द सीरीज। हाइड्राइड आयन जो है सो आसानी से देता है, इसलिए ये जो है सो इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। इट कांट होल्ड ऑन टू इट्स लोन पेयर वेल एट ऑल, यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख ही नहीं पाता है। इसी तरह से पाई डोनर्स है, कहता है सम लिगेंड्स हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर्स ऑन देयर बाइंडिंग एटम बियॉन्ड द वन दैट फॉर्म्स द सिग्मा डोनर। जैसे लिगेंड मेटल को डोनेट किया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके कारण क्या कहते विद द मेटल्स d ऑर्बिटल ऑन ए साइड ऑन फैशन। मेटल का आयन अगर वैकेंट d ऑर्बिटल है और लिगेंड के पास जो है सो इस तरह का अप्रोप्रिएट ऑर्बिटल इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो वो उसमें आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। Despite this, we don't generally draw bonds to pi donor ligands as double bonds because the interaction is usually very weak. Strangely, pi donor interactions actually causes delta to shrink compared to a sigma donor of equal strength. तो पाई डोनर के इंटरेक्शन से डेल्टा थोड़ा श्रिंक हो जाता है कंपेयर टू ए सिग्मा डोनर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। हैलाइड आयंस आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ लिगेंड। डोंट कंफ्यूज द स्मॉल डेल्टा वैल्यू of halide for weak metal ligand binding. Halides can form an extremely strong bond with metals. मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये मेटल लिगेंड बाइंडिंग के लिए डेल्टा वैल्यू उसको कम कर देता है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्डिंग भी जो है सो
पाई डोनर एबिलिटी भी इसमें रहती है, इसी कारण डेल्टा जो है श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड में समटाइम्स a ligand can donate electrons with its lone pair to form one bond, but also accept electrons from the metal with one of its empty orbitals. लिगेंड के पास अगर एम्प्टी ऑर्बिटल्स है तो लिगेंड क्या करता है, एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को डोनेट करता है, और मेटल के पास अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल्स में, तो इसको बैक डोनेशन लिगेंड को कर देता है। दिस phenomenon is sometimes called back donation or back bonding. This interaction is very strong and results in very high large delta values. If a ligand can kill you, chances are good that it is a pi acceptor. In addition to create large delta values, pi acceptors tend to bind very tightly to metals, sometimes irreversibly. इसके कारण ligand LMCT band सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, ये लिगेंड बन जाता है दोस्तों। तो इसमें 2-3 तरह के हो गए। सिग्मा डोनर के कारण क्या होता है, जितने भी लिगेंड्स है वो सिग्मा डोनर्स है। पाई डोनर लिगेंड से कारण क्या होता है कि कॉज डेल्टा टू श्रिंक, और पाई एक्सेप्टर के कारण क्या होता है, वेरी लार्ज डेल्टा वैल्यूज, ये होता है। तो इस तरह से आज जो है सो हम ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में